मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। बाबा, बाबा शब्द को आत्मिक दृष्टि से देखें तो यह कोई मात्र संबोधन या पारिवारिक शब्द नहीं, बल्कि बहुत गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ा हुआ शब्द संकेत है। नीचे इसकी गहराई को विभिन्न स्तरों पर समझा गया है। बाबा शब्द का आत्मिक अर्थ ये परम स्रोत का संबोधन है। आत्मा जब संसारिक अनुभवों से थककर शांति और प्रेम की खोज करती है, तब उसे भीतर से एक मौन पुकार सुनाई देती है, बाबा। ये वो संबोधन है जो किसी देहधारी के लिए नहीं, बल्कि परम चेतना के लिए होता है। ये पिता भीतु माता भीतु वाली अनुभूति का स्वरूप है। बा, बा 2 बार आने वाला सिंबॉलिक है। पहला बा जब आत्मा सृष्टि चक्र की शुरुआत में उतरती है शुद्धता के साथ। दूसरा बा जब परमात्मा अंत में फिर आता है शुद्धता लौटाने के लिए, यानी जो हर युग के अंत में आता है उसे आत्मा पहचान कर पुकारती है, बाबा। बा उजाला फारसी शब्द मूल। फारसी में बाबा का अर्थ होता है वो जो उजाले में ले जाए, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वही है बाबा। बाबा देह से परे आत्मिक पिता, सांसारिक पिता हमें देह देता है, पर बाबा वो है जो हमें आत्मा की पहचान और मुक्ति देता है। वो निज स्वरूप का बोध कराने वाला निर्देशक और सखा है। बाबा एक पुकार नहीं, एक अनुभव है। जब आत्मा गहराई से थकती है तब शब्द नहीं निकलते, बस एक शब्द भीतर से उठता है, बाबा। वो न कोई प्रश्न होता है न उत्तर, बस समर्पण होता है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।